प्रायः जब कोई परमार्थ की सही डगर पकड़ता है तो उसका विरोध शुरू हो जाता है, परिचय होता है सही मार्ग का। एक बार किसी उपासक ने हितधाम में पूछा था कि आपकी ये बात मेरी समझ में नहीं आई, आप कहते हो जब भक्ति रंग लाएगी तो विरोध शुरू हो जाता है। मेरा तो कोई विरोध नहीं होता, 10 वर्ष से भक्ति कर रहा हूं, क्या मेरी भक्ति में कमी है? तो हंस के कहा था कि अभी वो बात नहीं है जिससे तुम्हारी खिलाफत हो, जब आएगी तो हम आपको बता देंगे कि देखो अब शुरू हुआ कि नहीं। जब शुरू हुआ तो कहा क्यों भाई, समझ पा रहे हो? तो हाथ उठा के कहा पूर्ण समझ आ गई, पूर्ण समझ आए। अन्य आश्रय लेकर के जो भजन किया जाता है उसका विरोध नहीं होता, ध्यान रखना। प्रभु से जो कुछ मांगा जाता है उसमें विरोध नहीं होता। जब प्रभु को पाना है सीधे और सीधे केवल भगवद अनन्यता है, अब विरोध आएगा, अब रंग लाएगा विरोध, क्योंकि तुम्हारे सीधे मार्ग को छुड़वाना पड़ेगा। अगर ये पकड़े रहे तो तुम माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। और अभी अनंत जन्मों से माया हमें रौंदती रही है, वो कैसे बर्दाश्त करेगी कि हमारे चरणों में गिरा, ये हमको चरणों से रौंद के निकल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो प्रियजनों के, बड़े जनों के, निज जनों की बुद्धि में भेजती है, यहां से तीर काम करेगा, यहां से काम करेगा, यहां से काम। फिर जब देखती है ऐसा नहीं तो इंद्रिय द्वारों पे उसी के दैवी शक्तियां जागृत कर देती, अब आकर्षित करो। पर मंत्र जाप नाम के प्रभाव से फिर भी नहीं तो सिद्धियों को भेजती, तू आकर्षित कर। आखिरी पॉइंट, मान सम्मान कीर्ति सिद्धियां, गिरा इसको, लेकिन गुरु कृपा पात्र जो उसको, तो फिर वे आगे परम विद्या स्वरूप ज्ञान विज्ञान संपन्न वो भगवत चरणारविंद का साक्षात्कार करता है। इसको समझो परमार्थ को। हाय हाय नहीं मचाना कि विरोध हो रहा है अब क्या करें, निंदा हो गई अब क्या करें। बहुत आश्चर्य होता है, अपनी वासना की पूर्ति को साधना माना जाता है और साधना को नाटक माना जाता है। कैसी बुद्धि, कैसी बुद्धि। स्थिति देखी जाती है, बाहरी व्यवहार से कह रहे हैं, किसी परमार्थिक की परीक्षा नहीं की जाती, आंतरिक वृत्ति से की जाती है। बाहरी व्यवहार कुशल है, अंदर से भ्रष्ट है, उसे नहीं कहा जाता परमार्थिक। आंतरिक वो शुद्ध है और बाहरी व्यवहार कुछ बिगड़ा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये परमार्थ है। बाहरी व्यवहार में उसको मन आए बोले किसी से, मन आए ना बोले किसी से, मन आए आज नहीं मन है नहीं खाएगा, नहीं मन है उसका सोनी नहीं लगाएगा, वो बैठा है ऐसे। परमार्थिक व्यवहार का बहुत शुद्ध स्वरूप समझना। पर हमको अपने अनन्यता और अपने भागवतिक मार्ग से अगर विचलित होंगे, इधर उधर करेंगे, तो फिर वो भजन नहीं माना जाएगा। इसलिए उपासक अपने लक्ष्य पर ध्यान रखे और ये जीवन केवल प्रभु के लिए है। इस जीवन में हम अब कुछ ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे जिससे मेरा प्रभु का संबंध छूट जाए। इतना तो आ जाना चाहिए, शेष आगे की बात तो इष्ट और गुरु आचार्य हैं, वो देख लेंगे। आप में कि जहां मैं खड़ा हूं इससे पीछे कदम नहीं जाएंगे, चाहे हमारा गला काट दिया जाए। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। ये मरकर मार्ग चला जाता है। अब हमारा कोई नहीं, मतलब की बात है तो हम आपकी सेवा करते हैं, मतलब की बात नहीं तो तुम्हारा जो लगता हो उसे बोल दो, अभी एक क्षण में मैं अलग हूं, किसी का सहारा नहीं, श्री जी का सहारा है। अरे तारे अब हमें ये नहीं देखना कि हमारी व्यवस्था करती तो मेरी आराध्य देव, व्यवस्था नहीं करती तो आराध्य देव नहीं। घोर अव्यवस्था में भी बोलेंगे महारानी जी की जय, घोर अपमान की स्थिति में मुझे ऐसी सामर्थ्य मिले कि मैं आपकी जय बोलूं। सम्मान और प्रीतानुकूलता में तो सब जय बोलते हैं, अपमान निंदा और विपत्ति की स्थिति में भी जहां कोई सहयोगी न हो मैं आपकी जय बोलूं।